ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते मामी हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह की भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक जो श्लोक देखे थे तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज 61st वर्स, सेकेंड चैप्टर का 61st वर्स का हमें देखना है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा छोटा सा क्विक रीजन करते हैं कि हरे कृष्णा, ये होस्ट कौन है? प्रभु जी प्लीज अलाउ मी टू शेयर। जो भी होस्ट है प्लीज शेयर करने के अलाउ करिए। शायद मोप्रो आप हैं होस्ट। तो जो भी हमने देखा था थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 2.59 में भगवान ने परम दृष्टवा निवर्तते यानी अर्जुन को हायर टेस्ट के बारे में बताया कि कैसे जब भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवाओं में रुचि की प्राप्ति होती है, एक स्वाद की प्राप्ति होती है, टेस्ट की प्राप्ति होती है, तो व्यक्ति फिर निकृष्ट चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। लेकिन फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन ने पूछा कि उनका क्या, जो भक्ति की सेवा में तो लगे हुए हैं लेकिन उनको वो रुचि की प्राप्ति, वो स्वाद की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो उनका क्या होता है? तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति का एक अंग भी, एक इंद्रिय भी उसको हर लेता है, हर उसका मन को हर लेता है, हरने के लिए सफिशिएंट है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान की सेवा में रुचि प्राप्त नहीं हुई है तो उसके एक इंद्रियां भी उसके पूरे मन को हरने के लिए सफिशिएंट है। तो ये भगवान उनको बताते हैं हरंती प्रशभा मना। तो ये भगवान बताते हैं। फिर अर्जुन का ये सब समझने के बाद अर्जुन थोड़े से डिमोरलाइज हो जाते हैं। अर्जुन डिमोरलाइज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भगवान ने बोला कि एक भी अंग अगर उसका बच गया सेवा करने से, एक भी इंद्रिय अगर बच गई जो सेवा में नहीं लग पा रही है, तो फिर हरंती प्रसभम मना यानी उसका मन हर लिया जाएगा। फिर
भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हैं। जो आज का श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो कह बताते हैं कि कैसे अगर आप निगेटिव अटैचमेंट से जुड़े रहेंगे, यानी इंद्रियों को अगर विषय भोग में लगाएंगे, तो कैसे वो आपके मन को हर ले जाएंगी। बट एट द सेम टाइम अगर उन्हीं इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियां आपके पतन की बजाय उत्थान का कारण होंगी। तो आज का जो श्लोक है 2.61 वो हम लोग रिसाइट करेंगे। अरे बोल, कौन है होस्ट? प्लीज अलाउ मी टू शेयर। प्रभु जी, लगता है इस्कॉन गोरखपुर दिखा रहा है होस्ट। हाँ देखिए, वो मोहपुर को होस्ट बना के गए हैं। मोहपुर आप अलाउ करेंगे मुझे क्या शेयर करने के लिए? ओके प्रभु जी। एक मिनट, सत्यप्रकाश को, देखते हैं प्रभु जी कैसे। सत्यप्रकाश को कॉल करेंगे। अरे, एक मैं होस्ट होस्ट तो इस्कॉन गोरखपुर प्रभु जी। हो गया प्रभु जी, हो गया, हो गया। थैंक यू। तो आज का जो श्लोक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। टेक्स्ट 61। तानि सर्वाणि संयम्यम, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। रूपा जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं, one who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence। यानी कि जो अपने इंद्रियों को संयम में रखकर उन पे पूरी तरह से दमन पा करके अपनी चेतना को मेरे ऊपर स्थित कर लेता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोल सकते हैं। स्थित प्रज्ञ, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि स्थित प्रज्ञ कौन है, डिफिनेशन पूछी अर्जुन को ने, स्थित प्रज्ञ क्या भाषा है, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। तो उसी के उत्तर की श्रृंखला में भगवान इस श्लोक के माध्यम से उद्धृत करते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का दमन करके उनको फुल्ली कंट्रोल करके अपनी चेतना को मेरे में स्थिर करता है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाने के योग्य है। अब ये श्लोक ध्यान से समझिए। आज का श्लोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ भगवान ने सबसे पहली बार गीता के शुरू होने से लेकर अभी तक सबसे पहली बार भगवान ने यहाँ पे मत वर्ड का यूज किया है, मत शब्द, मत परा। अभी तक भगवान बातें कर रहे थे, अर्जुन को बता रहे थे, लेकिन अब भगवान ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान फिक्स करना है, मत परा। मैंने आपको कल परसों की क्लास में बताया था कि कैसे भगवान जहां भी कहीं कहीं भी गीता में मत अहम, मत अहम, मत अहम शब्द का यूज करते हैं तो वहां पे अपने आप को चिन्हित कर रहे होते हैं। तो वैसे यहाँ पे अर्जुन को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि मत परा अर्जुन, तुम्हें मेरे ऊपर फोकस करना है, मेरे ऊपर अपने इंद्रियों को लगाना है। अब यहाँ पे दूसरी बात, ये तो पहली बात कि यहाँ पे मत परा शब्द का यूज हुआ है, जो इंपॉर्टेंट शब्द है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, एक तरीके से इसको देखा जाए तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं पहले आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा और फिर मेरी सेवा में लगना होगा। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी है, अगर आप देखेंगे इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन कहीं और जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा क्या है? प्रभुपाद जी की कृपा यह है कि प्रभुपाद जी ने इसको थोड़ा सा पलटा है। जैसे अगर आपको पता हो, मुचकुंदा महाराज के सेक्शन में एक श्लोक आता है जहां पे उस श्लोक में उद्धृत किया गया है कि जिस व्यक्ति की मटेरियल लाइफ पूरी तरह से खत्म हो गई है उसे ही भक्तों का संग प्राप्त हो सकता है। बहुत क्लियर एक श्लोक है मुचकुंदा महाराज के सेक्शन में कि द पर्सन हु हैज सीज्ड हिज मटेरियल एग्जिस्टेंस कैन ओनली अटेन द बेनिफिट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यहां पे अब एक डाउट होता है कि ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि किसी की मटेरियल लाइफ पूरी तरह से, भौतिक जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, क्योंकि हम सभी लोग जब भी भगवान के भक्तों के संग में आए तो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी भौतिक आसक्तियों से आसक्त थे, जुड़े हुए थे। तो फिर हमें भगवान के भक्त के संग की लाभ की प्राप्ति कैसे हुई?
क्योंकि इस श्लोक में तो कुछ और बताया जा रहा है कि अगर हमारा भौतिक जीवन खत्म हो चुका है तो भी हमें भक्तों का संग मिलेगा। तो वहां पे प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, टू स्पेसिफिकली हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन हियर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज डन लाइक दैट। यानी कि स्पेशली विशेष रूप से भक्तों के संग की महिमा का वर्णन करने के लिए यहां पे ऐसे बताया गया है कि ये इतना अमूल्य है कि जब तक आपका भौतिक जीवन है आपको भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपितु बट the cessation of material existence is possible only after getting the association of devotees। यानी कि भौतिक जीवन की समाप्ति तभी संभव है जब आपको भक्तों का संग प्राप्त हो। यानी कि श्लोक में क्या लिखा गया है कि अगर आपके भौतिक जीवन की समाप्ति होगी तो आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा, लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि अगर आपको भक्तों का संग प्राप्त होगा तो ही भौतिक जीवन की समाप्ति होना संभव है। तो इसी प्रकार से इस श्लोक को अगर हम पढ़ें, इस श्लोक को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका है कि एक बेसिक सेल्फ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज जो स्पेसिफिकली जो पर्पट के हिसाब से हाईलाइट किया है प्रभुपाद जी ने, वो ये किया है कि जब तक आप भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित नहीं होंगे, इंद्रियों पे संयम करना आपके वश की बात नहीं है। इंद्रियों का दमन करना, यहाँ पे कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं कि पहले आप इंद्रिया कंट्रोल करो, ये शाम तो अंतगताम पापम जनानाम पुण्यकर्मा, पहले सारे पाप खत्म करो फिर मेरे पास आओ। लेकिन प्रभुपाद इन द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु इज टेलिंग, until unless you fix your consciousness in his services you will not be able to control the senses। तो इसी के रिलेशन में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जो मैं आपके लिए श्रीमद् भागवतम से कोट करना चाहूंगा। जो जब दक्ष प्रजापति के बहुत सारे जो शिष्य थे, उनको भगवान उनको नारद मुनि जी है अपनी सेवा में लगा लेते हैं, उनको ब्रह्मचारी बना लेते हैं। तब उससे परेशान होकर दक्ष प्रजापति एक बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं। फेमस इसलिए क्योंकि उस श्लोक का सहारा लेकर के बहुत लोग कुछ गलत बातों का प्रचार करते हैं। वो मैं आपको पहले श्लोक दिखाता हूं, फिर आगे हम उसको देखेंगे क्या है वो श्लोक। तो वो आज की कॉन्टेक्स्ट रिलेशन में आप ध्यान से देखिएगा। नानुभूया न जानाति पुमान विषये तिक्षिताम निर्विद्यते स्वयं तस्मान तथा भी नधी परे। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति के जो पुत्र हैं, उनके पुत्रों को नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बना दिया है, ब्रह्मचारी जीवन दे दिया है। तो उससे आहत होके दक्ष प्रजापति नारद मुनि को बोलते हैं, हे नारद मुनि, material enjoyment is indeed the cause of all happiness, but one cannot give it up unless one has personally experienced how much suffering it is। Therefore, one should be allowed to remain in so-called material enjoyment while simultaneously advancing in knowledge to experience the misery of this false material happiness। Then, without help from others, one will find material enjoyment distasteful। Those whose minds are changed by others do not become as renounced as those who have personal experience। तो निश्चित ये श्लोक हम में से भी कई लोग को बोलेगा नहीं 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 नहीं, सही सही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे दक्ष प्रजापति क्या बोल रहे हैं? दक्ष प्रजापति बोल रहे हैं कि जब तक आपने भौतिक जीवन की टेस्ट नहीं किया है, भौतिक जीवन की पराकाष्ठा को समझा नहीं है, भौतिक जीवन का आपने अनुभव नहीं किया है, तब तक आपके हृदय में असली वैराग्य की जागृति होना संभव नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो वो एक तरीके से फाल्गु या मरकट वैराग्य ही रहेगा, जब तक आपने भौतिक जीवन में आसक्त होकर इस भौतिक जीवन को समझा नहीं है। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति उनको बोलते हैं कि आपने फर्जी मेरे पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, पहले उनको गृहस्थ बनने देते, फिर वो ब्रह्मचारी बनते, और जिससे उनके अंदर जो रिनंसिएशन होता है पक्का वैराग्य लेके आगे बढ़ते। तो कई सारे लोगों को डाउट रहता है, इस्कॉन में भी बाहर भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। जनरली अब कोई बच्चा ब्रह्मचारी जीवन लेना चाहता है, जीना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पहले भौतिक जीवन का सुख ले लो, तब भी तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे दुख है। ये दुख को पता करने के लिए पहले तुम्हें इसमें उतरना पड़ेगा। तो ये जनरली लोग कोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सा प्रभुपाद जी ने पर्पट दिया। जैसे अभी हमने जो श्लोक पढ़ा, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं पहले इंद्रियों को संयम कर लो, फिर भक्ति की सेवा में तुम लग सकते हो। ऐसे यहाँ पे दक्ष प्रजापति बोलते हैं पहले तुम भौतिक जीवन का आनंद प्राप्त कर लो और पता चल जाए कि यहाँ पे दुख है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा फिर तुम अध्यात्म की तरफ पूर्ण रूप से एक वैराग्य भाव से तुम अग्रसर हो सकते हो। लेकिन यहां पे एक मिस्टेक है
क्या मिस्टेक है इस प्रवचन में दक्ष प्रजापति के, वो प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपट में बहुत सुंदरता से बताते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सी बात जो जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर कोई भी चीज को आपको जानना है, जैसे मुझे याद है एक डिवोटी एक शेयर कर रहे थे कि उनसे एक दूसरे भक्त प्रश्न कर रहे थे, भक्त नहीं, उनसे उनके साथ के ऑफिस के कलीग उनसे बोल रहे थे कि यार तुमने तो शराब भी नहीं पी है। बोले हाँ। तुमने तो कभी दारू भी नहीं पी, कभी ब्रांडी, कभी अल्कोहल, कुछ भी नहीं तुमने पिया है, तुमने कभी नॉनवेज भी नहीं खाया, तो तुम्हें पता कैसे है कि ये चीजें खराब हैं, ये चीजें बेकार हैं, तुम्हें ये पता कैसे है? ऐसा उनसे प्रश्न करते हैं। तो बोलते हैं बात तो आपकी सही है, अच्छा ये बताइए स्टूल टेस्ट किया है आपने? तो वो बोलते हैं ये कैसी बातें कर रहे हो? वो बोलते हैं तो शुरू किसने किया? गड़बड़ बातें आपने शुरू की हैं। जैसे कि अगर आप बताना है कि स्टूल इज बैड, आपको उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली टू टेल दैट कि ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग इज बैड, यू नीड नॉट टू टेस्ट इट। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त नहीं, मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी, आप बोलते हैं एलएसडी मत लो, ये मत लो, ये मत लो, आपने कभी चखा है क्या? थोड़ा सा तो चखा है, थोड़ा चखा है क्या? पता है क्या आपको उसका स्वाद कितना बढ़िया होता है, एक्सटेसी कितनी बढ़िया आती है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नो, आई हैव नॉट टेस्टेड इट, नहीं मैंने इसका स्वाद नहीं लिया है, बट लेकिन मेरे जो शिष्य हैं दे हैव गिवन इट अप, उन्होंने इसका त्याग किया है, और उनके द्वारा सुन के मुझे पता चला कि ये त्यज्य है, यानी ये त्यज्य पदार्थ है, यानी इसको त्यागने योग्य है, यानी ये सही नहीं। यानी सुनने से बहुत जो नेसेसरी रिलेशन है, जरूरी नहीं है कि आप उसका पूरा एक्सपीरियंस करें। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जो ययाति महाराज कई जन्मों तक एंजॉयमेंट करने के बाद बोलते हैं, न जातु काम कामानाम, यानी कई साल, हजार साल तक वो उसमें रत रहते हैं मटेरियल भौतिक सुख में, लेकिन फिर वो बोलते हैं न जातु काम कामानाम, काम से काम का अंत होने वाला नहीं है। तो ये जो दक्ष प्रजापति का यहाँ पे जो वो नारद मुनि को प्रवचन दे रहे हैं कि जब तक भौतिक जीवन समाप्त नहीं, जब तक आप भौतिक जीवन को अच्छे से नहीं जी लेंगे, तब तक आपके अंदर विरक्ति का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसके तात्पर्य में एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, material nature, however, is so strong that although man suffers at every step, he will not cease his attempts to enjoy. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति का जीवन कैसा है, आप अगर आपको पता हो 24 गुरुओं का जो लेसन आता है अवधूत ब्राह्मण के सेक्शन में, तो अवधूत ब्राह्मण उन 24 गुरुओं में से एक गुरु बोलते हैं मधुमक्खी को, बी। मधुमक्खी को वो गुरु कैसे बोलते हैं, तो वो ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। वो बोलते हैं कि जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी से वो 3 लेसन सीखते हैं। सबसे पहली चीज वो सीखते हैं कि मधुमक्खियां जो होती है ना, आपको पता है जो रिसर्च है, 90,000 फूलों से नेक्टर इकट्ठा करने के बाद वो 1 चम्मच शहद बराबर शहद बना पाती है। 90,000 फूलों से 90,000 फ्लावर्स का शहद निकालने के बाद वो 1 चम्मच शहद बना पाती है। ऐसे करके तमाम सारी मधुमक्खियां वो छत्ता लगाती हैं, शहद भरती हैं, शहद भरती हैं, शहद भरती हैं, पूरा जीवन वो शहद भरती हैं, और एक दिन वो शहद को रखने वाला, वो मधुमक्खी पालन करने वाला आता है और सारा शहद निकाल के चला जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे मधुमक्खियां कहीं ना कहीं छत्ता लगाई रहती हैं, वैसे हमने भी अपने अपने छत्ते लगा रखे हैं। मधुमक्खियां थोड़ा सा छोटा सा एक शहद का ही बनाती हैं, वैसे हम लोग भी कहीं अपना घर बनाते हैं, कहीं बंगले बनाते हैं, कहीं कुछ बनाते हैं, बट द फेट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। जो समय है, जो काल है, वो सब कुछ नष्ट कर देता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। तो ये मधुमक्खियों के माध्यम से वो सीखते हैं कि जैसे इतना सारा मेहनत करने के बाद भी लेकिन मधुमक्खियों के हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, उसी प्रकार से जीवात्मा इतनी मेहनत करती है भौतिक जीवन में, बट अल्टीमेटली ही गेट्स नथिंग। नथिंग नहीं मिलता उसको, उसको मिलता क्या है? पेन। पेन कैसे? अब मधुमक्खी ने क्या किया, सुबह से शाम तक उसने इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। जैसे आप मान के चलिए कि आप सुबह से शाम तक कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, और लास्ट में मैं रात में आपसे बोलता हूँ कि एक काम करो, कितना रुपया कमाए, 1,000 रुपया पूरा मेरे को दे दो, तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या? मिलेगा दुख मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन आपने मेहनत की है, लेकिन फिर भी आपको 1 रुपया आपके पास नहीं है। और लेकिन जो पैसा है ना, कहते हैं ना मनी स्वीटर देन हनी, तो मधुमक्खी तो हनी ले रही है, बट मनी स्वीटर देन हनी, उसका भी कारण बताया गया है। 2 कारण से मनी जो है हनी से स्वीटर है। पहला कारण, अगर आपको मधु को, शहद को स्वाद लेना है शहद का, तो आपको उसको जीभ पे टच कराना होगा।
लेकिन पैसे का स्वाद आप हर एक इंद्रिय से ले सकते हैं। यानी शहद का स्वाद आप सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय से ले सकते हैं, लेकिन पैसे का स्वाद आप हर एक इंद्रिय से प्राप्त कर सकते हैं। पैसा खर्च करिए, हाँ, सारी इंद्रियों का सुख उपलब्ध है, इसलिए मनी स्वीटर देन हनी। और हनी को स्वाद करने के लिए, हनी का स्वाद लेने के लिए आपको प्रैक्टिकली उसे लेके आना पड़ेगा, अपनी जीवा पे रखना पड़ेगा। लेकिन पैसा ऐसा उसका माया है कि आप सोचेंगे कि कल मेरी सैलरी बढ़ेगी, परसों मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होगी, नरसों मेरे पास एक बड़ा घर होगा, और इस सोच सोच में सुख लेते हैं। माया सुखाया अति भर माया। जो माया का सुख है वो प्रोमिसेस में है। व्यक्ति क्या बोलता है कि आज मेरी सैलरी 10,000 है, कल मेरी सैलरी 12 हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर 12 हो जाती है तो बोलता है मेरी सैलरी 14 हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब 12 हुई थी तो उसको सोचना चाहिए कि क्या जब 10 से 12 हुई तो मैं खुश हुआ। तो ये जो माया का सुख है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसेस में है। इसी प्रकार से जो ये हनी बीज हनी इकट्ठा करती रहती हैं, वैसे हम लोग मनी बीज हैं। मनी बीज क्या इकट्ठा करते रहते हैं? मनी इकट्ठा करते रहते हैं। बट अ सडन डे, किसी एक अनिश्चित काल में, किसी एक दिन वो हनी कलेक्टर आता है और वो सारा का सारा हनी निकाल के चला जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी रह जाते हैं। तो ये जो भौतिक जीवन की वास्तविकता है, ये जो भौतिक जीवन का सुख है, जो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं, ये बीज के माध्यम से अवधूत ब्राह्मण हमको बताते हैं। तो वापस आते हैं इस श्लोक पे। तो श्लोक पे प्रभुपाद जी कहते हैं, मटेरियल नेचर हाउएवर इज सो स्ट्रॉन्ग that although man suffers at every step, padam padam yad vibdam natesham ramte budam, he will not cease his attempts to enjoy। जैसे कहते हैं ना कि आग में एक तरफ से बच्चा जलता है तो बोलता है इधर से डालूं, इधर से डालूं, इधर से करूं, इधर से करूं, शायद इस एंगल से करूं, उस एंगल से करूं तो बच जाऊं, उस एंगल से करूं तो बच जाऊं। इसी तरह से माया की दो शक्तियां होती है, प्रचेतात्मिका और अनावर्तमाका। यानी एक तक शक्ति से माया जो है वो कवर डाल देती है और एक शक्ति से अट्रैक्ट करती है। तो हम लोग पहले एक तरीके से एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। अगर आप देखें, आपकी कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जिसने कोई भी विषय भोग अनगिनत बार नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हमारा जो जीवा है, जीवा ने कितनी बार गुलाब जामुन का स्वाद चखा है, कितनी बार गुलाब जामुन की वजह से उसको परेशानियां झेलनी पड़ी है, उधर को परेशानियां झेलनी पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर एक बार आपके सामने गुलाब जामुन दोबारा आता है, फिर भी जीवा कहती है नहीं नहीं, एक बार तो और, वंस मोर, वंस मोर, दिल मांगे मोर। तो हजारों लाखों बार हमने जीवा से उसका स्वाद किया है, फिर भी इंद्रियों की ये तर्षण, ये वेदना समाप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपा जी बोलते हैं, दो ही सफर्स एट एवरी स्टेप, स्टिल ही विल नॉट सीज हिज अटेम्प्ट्स टू एंजॉय। तो दक्ष प्रजापति क्या बोलते हैं? दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि देखो भैया, थोड़ा सा तुम कमाओगे धमाओगे, थोड़ा सा दुख होगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में क्या बोलते हैं भगवान, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा, ये जो है ये दुख का कारण है, दुख योनावेवते। जो इंद्रियों का भोग है वो दुख का कारण है, तो दुख उत्पन्न होगा तो तुम फिर डिटैच हो जाओगे, वैराग्य आ जाएगा। लेकिन वो वैराग्य कैसा होगा? यहाँ पे दक्ष प्रजापति उल्टा बोलते हैं। वो बोलते हैं जो इससे वैराग्य आएगा वो पक्का होगा, लेकिन इससे वैराग्य अगर आप प्रैक्टिकली देख के देखें तो ये जो वैराग्य होता है फाल्गु होता है, जिसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। जब किसी नियर और डियर की डेथ हो जाती है तो हम शमशान घाट में जाते हैं और बोलते हैं बस आज से भक्ति तीव्रता से करनी है, लेकिन अगले ही पल फिर भौतिक सुख में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो वैराग्य आता है ये फाल्गु वैराग्य है, जो भौतिक इंद्रियों के तर्षण, भौतिक इंद्रियों की जब आप भोग करते हैं और उससे जो उत्पन्न होता है वैराग्य। हर एक भौतिक वस्तु में वैराग्य है, हर एक भौतिक वस्तु में भोग भी है, हर एक भौतिक वस्तु में वैराग्य भी है। जैसे फॉर एग्जांपल चपाती का एग्जांपल लीजिए, आप लिमिट में चपाती खाएंगे तो वो भोग कहलाएगा, 3 चपाती 4 चपाती खाएंगे तो भोग कहलाएगा। अगर आपने 10-12 चपाती खा ली तो वैराग्य आ जाएगा, अब चपाती नहीं खानी है। तो हर एक इंद्रिय के वस्तु में वैराग्य और भोग दोनों है, लेकिन वो वैराग्य परमानेंट नहीं आता। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, दो ही सफर्स एट एवरी स्टेप ही विल नॉट सीज हिज अटेम्प्ट्स टू एंजॉय। यानी दक्ष प्रजापति ने जो बोला है कि अगर आप इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर लेंगे तो आपके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। बट इसके आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभुपाद लिखते हैं वो लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखें, द यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैव गिवन अप द स्पिरिट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट नॉट बिकॉज ऑफ practice but by the mercy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his servants। This is the most important line। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वैराग्य की प्राप्ति भोग करके नहीं हो सकती है। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कक्षा दे रहे थे, जिसमें महाराज उदाहरण दे रहे थे कि आप अग्नि को घी डाल के शांत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि जो है वो काम है और घी जो है वो इंद्रिय तृप्ति है। तो इंद्रिय काम की समाप्ति इंद्रिय तृप्ति से नहीं हो सकती है।
तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महाराज अगर इतना घी डाल दिया जाए, इतना घी डाल दिया जाए कि वो अग्नि शांत, ऐसा देखा भी गया है, अगर आप दिया जला रहे बहुत ज्यादा घी डाल दे तो दिया बुझ जाता है, तो महाराज अगर इतना घी डाल दिया जाए कि वो अग्नि शांत हो जाए, यानी इतना काम कर लिया जाए, इतना काम कर लिया जाए। एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए ओशो, रजनीश, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने लिखित पुस्तक लिखी संभोग से समाधि। तो अगर इतना इतना घी डाल दिया जाए, इतना घी डाल दिया जाए कि अग्नि ही खत्म हो जाए, तो महाराज ने उत्तर दिया कि सबसे पहली बात, ये अग्नि आपके लैंप ऑफरिंग की अग्नि नहीं है, ये अग्नि न जाने कितने जन्मों से जल रही है, न जाने कितने जन्मों से इस अग्नि को आपने भड़काया हुआ है। तो ये अग्नि इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि पूरी दुनिया का अगर जो भोग है वो आपको प्रदान कर दिया जाए, फिर भी इसकी समाप्ति होने वाली नहीं है। फिर महाराज ने उदाहरण दिया कि अगर आप देखें, इंद्र, ब्रह्मा, हर किसी के पास भोग के अतुलनीय साधन उपलब्ध है, पूरा विश्व उनके भोग के लिए है, राजा है, ये है, लेकिन फिर भी उसके इंद्रिय की तर्षणा समाप्त नहीं होती है। यानी अत्यधिक घी डालने से भी आप इस अग्नि को समाप्त नहीं कर पाएंगे, वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। वो तभी हो सकती है, जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की कृपा आपके हृदय में उत्पन्न होती है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के आपके हृदय में असली वैराग्य उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो ये श्लोक मैंने आपको दिखाया। अब यहां पे देखिए, अगर कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण क्या बोलते हैं, जो अपने इंद्रियों को संयम में रखेगा उसका भक्ति में लगना संभव है। यानी जो अपनी इंद्रियों का दमन करेगा वही भगवान की भक्ति में लग सकता है। लेकिन प्रभुपाद जो कि चैतन्य महाप्रभु के मूड में है, वो बोलते हैं कि जब तक आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, इंद्रियों पे संयम रखना संभव नहीं है। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज अम्बरीश का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी उदाहरण, अतुलनीय एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, और वो बताते हैं, ये बहुत सुंदर सा श्लोक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश इसका हिंदी देखेंगे। सवै मना कृष्ण पादारविंद्यो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मर्जनादिशो श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दशो तद्भृत गाता स्पर्शे अंग संगमम गणाम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यं यथोत्तमा जनाश्रयारति यथोत्तमा जनाश्रयारति। मतपरा, मतपरा का सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी एग्जाम्पल आपके सामने प्रभुपाद जी ने दिया है। ये एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा के रखा है। King Ambarish fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna, engaged his words in describing the abode of the Lord, his hands in cleansing the temple of the Lord, his ears in hearing the pastimes of the Lord, his eyes in seeing the form of the Lord, his body in touching the body of the devotee, his nostrils in smelling the fragrance of the flower offered to the lotus feet of the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, his legs in traveling to the holy place where his temple is situated, his head in offering obeisances unto the Lord, and his desires in fulfilling the desires of the लॉर्ड। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सारे जो गुण हैं अम्बरीश महाराज के, इसकी वजह से वो कौन से भक्त बनते हैं, वो मत परा भक्त बनते हैं, जिसके यहाँ पे वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। मत परा, वो मत परा तब बनते हैं जब ये सारे गुण उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत उल्लेखनीय उदाहरण है। यहाँ पे आप देखेंगे उन्होंने अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, और जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो फिर स्वतः ही भगवान की सेवा में जो अपने विचार हैं वो स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाते हैं। यानी जो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान गीता के इस श्लोक में उद्धृत कर रहे हैं कि जो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान की
भगवान के चरणों में फिक्स हो जाती है। वो कब होगी? जब आप सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नित्य रूप से नियोजित करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो ये मूवमेंट दिया है बहुत ही अधिक हमारे लिए, स्पेशली हम लोग के लिए, कलयुग वालों के लिए, क्योंकि कलयुग के लिए माइंड फिक्स करना, समाधि, वो बहुत ही दुर्लभ चीज है। वो बहुत असंभव सा प्रतीत होता है कि अगर आपसे, हम किसी से भी बोला जाए कि आप 5 सेकंड तक किसी चीज, पर्टिकुलर चीज पे ध्यान लगा के रखिए, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने थोड़ा मोड़ा जब तक अच्छे से किया है तो शायद थोड़ा और देर तक वो ध्यान लगा सके, लेकिन बहुत मुश्किल है भगवान के चरणों में या भगवान की भक्ति में अपने मन को एकाग्रचित करना। लेकिन वो सब कुछ सरल हो जाता है, संभव हो जाता है, जब हम प्रभुपाद जी के दिए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, जब हम साधना भक्ति का अनुपालन करते हैं। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने बताया है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, इस श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु तो ये जब सब कुछ हम क्रियाएं करते हैं भगवान की सेवा में, जो नवविधा भक्ति के अंग है, उन नवविधा भक्ति को हम भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में लगते हैं उन नवविधा भक्ति के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत सहज हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है? तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि रुक्मिणी जी ने वो लव लेटर लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई थी? जब उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, जब भगवान कृष्ण के गुणा वर्णन को सुना था, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुना था। उसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भगवान कृष्ण के भक्तों के बारे में श्रवण करेंगे, उनके बारे में हम लोग चिंतन करने की स्थिति में तभी पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब देखेंगे जो इस लाइन से दिया है प्रहलाद महाराज ने, सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले श्लोक में सबसे पहला वर्ड कौन सा है? श्रवण, कीर्तन, फिर स्मरण। पहले श्रवण करना है, यानी पहले सुनना है, फिर कीर्तन करना है, यानी जो जपना है, बोलना है, प्रचार करना है, चैंटिंग करनी है, और फिर कहीं जाके हमको भगवान का स्मरण आने वाला है। तो जो रिमेम्बरेंस है भगवान की, एक लेक्चर में परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो भगवान की रिमेम्बरेंस है वो अपने आप से, भगवान जीव के स्वतः प्रयास से आने वाली नहीं है। वो रिमेम्बरेंस फल है, वो रिमेम्बरेंस मर्सी है, वो रिमेम्बरेंस अवार्ड है जो भगवान प्रदान करते हैं अगर किसी ने ढंग से एकाग्रचित होकर के श्रवण और भगवान का गायन किया है, भगवान का कीर्तन किया है, तो वो रिमेम्बरेंस भगवान उसको प्रदान करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग भगवान की सेवा में नियोजित होंगे, जैसे अम्बरीश महाराज, उतना लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उस तरफ अग्रसर होते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से हमें वो स्थिति प्राप्त हो सकती है कि हम भी प्रज्ञा प्रतिष्ठा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के आने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम वो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन या कमेंट? कितने तक क्लास होती है रविंद्र को? 8:15 तक। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो यस। मच। बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपने लेक्चर दिया प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जो आपने बताया कि जैसे सेवा है भगवान की, अगर भगवान की सेवा में प्रभु जी एक सेवा ऐसी है जो आपको अच्छी लग रही है कि हम ये सेवा में मेरा मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, एक सेवा है कि जो कि आपको सुपीरियर से मिल रही है ना, तो हाँ, कभी कभी कंफ्लिक्ट हो जाता है। तो प्रभु जी इस तरह की सेवाओं को कैसे बीच में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए प्रभु जी? मुझे जहां तक याद है प्रभु जी, आपने एक बार यही प्रश्न शायद आदिश्याम प्रभु जी से किया था क्या, या किसी वक्त ने इसी क्लास में क्वेश्चन किया था कि जो सेवाएं हैं उसमें कैसे दो तरह की सेवाएं होती हैं। एक सेवा है जो हमारी इच्छा है, और एक सेवा है जो हमें ऊपर से मिल रही है। और दोनों सेवाओं में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी हम एक्स करना चाहते हैं, ऊपर वाला वाई बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण, इस अगर आप श्लोक देखेंगे ना, ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। लेकिन इसमें गुह्य गुह्य तत्व है। जनरली हम लोग बोलते हैं ये भक्ति के प्रोसेस है, ये भक्ति नहीं है। जो अगला श्लोक है उसका अगर आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज जो बोलते हैं श्रवण कीर्तन है, मैं आपको डायरेक्ट श्लोक ही दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। वो बहुत अमेजिंग चीज है जो मैंने किसी भक्त से सुना था, फिर मैंने वो श्लोक भी देखा। श्रवण कीर्तन, एक सेकंड रुकिएगा प्रभु जी। कौन से रविंद्र बाबू को पता है कि कौन से उसमें आता है वो, यही श्रवण कीर्तन 9th कैंटो में कौन से, किस चैप्टर में आता है? 7th कैंटो में। हाँ, किस चैप्टर में आता है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन
ठीक है, मेरे को श्लोक नहीं दिख रहा है प्रोजेक्ट, तो मैं ठीक है उसको बाद में कभी आपको ग्रुप में डालेंगे, लेकिन उसके आगे जो श्लोक है ना, वो श्लोक और महत्वपूर्ण है। उसके आगे के श्लोक में बताया गया है कि ये जो, हाँ 7.5.23 7.5 एक सेकंड में दिखा दे, 7.5.23 7.5.23 हाँ, श्रीप्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। इसका जो अगला श्लोक है, ये 23वां श्लोक है, 24वां श्लोक देखिए, इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चेनव लक्षणा। ये क्या है? ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के 9 लक्षण है। तो भक्ति क्या है? प्रश्न उठता है, भक्ति क्या है? अभी तक तो हमने देखा था कि ये सब जो कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये सारा तो भक्ति है नहीं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ये भक्ति के 9 लक्षण है। जैसे मैं आपको बोलूं, बुखार बीमारी है या लक्षण है? फीवर इज अ डिजीज और इंडिकेशन। तो अगर कोई अनपढ़ है, किसी को नहीं पता, तो बोलेगा फीवर इज अ डिजीज। लेकिन अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, किसी ने पढ़ रखा है, तो बोलेगा नहीं, फीवर इज अ लक्षण, इट इज अ सिम्टम दैट सम इंटरनल डिजीज इज गोइंग ऑन। तो सिमिलरली ये जो 9 विधा भक्ति के ये जो लक्षण है, भक्ति क्या है? भक्ति शरणागति है। भक्ति जो है वो शरणागति है। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, इसमें अगर हम सरेंडर होते हैं, सरेंडर होके इन सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, 9 विधा भक्ति में से कोई भी प्रोसेस अगर आप सरेंडर होके, गुरु अनुगत्य होके अगर इनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो भक्ति की क्रिया में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्यों कहते हैं कि जो ये बाहर वाले हैं, जब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उतना पोटेंसी नहीं है बिना गुरु की कृपा। गुरु ही कहते हैं ना, गुरु चैतन्य महाप्रभु को इसमें श्लोक आता है कि गुरु ही न मंत्र निष्फल, कि गुरु के बिना मंत्र जो होता है वो निष्फल होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम गुरु के अनुगत्य नहीं होते, गुरु का शेल्टर नहीं लेते, गुरु के सरेंडर नहीं करते, तब तक वो क्रिया भक्ति में क्रिया की संज्ञा में नहीं आती है। तो इसलिए जैसा आपने प्रश्न किया कि एक सेवा है जो मेरी इच्छा है और एक सेवा है जो मुझे अथॉरिटी ने दी है, तो सबसे पहली बात तो सेवा वो है जो आदेश में रह के की जाए, सेवा वो है जो अनुगत्य में रह के की जाए। अगर वो उस अनुगत्य में नहीं है, अगर वो हमारे माइंड से है, तो फिर वो whimsical है। अब दूसरा पॉइंट इसमें और आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रभुपाद जी ने एक वर्ड दिया है, डवटेल योर प्रोपेंसिटीज, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं उसको भगवान की सेवा में नियोजित करो। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? अपने मन से नहीं, वो ऊपर जाके, ऊपर बता के कि मेरी ये इच्छा है, प्रभु जी आपने मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी है, लेकिन मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं ये कुकिंग की सेवा करना चाहूंगा। और फिर अगर उनका आदेश होता है और आप वो करते हैं, तो वो सेवा की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर आपका सुपीरियर बोलता है कि नहीं, आप जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और लेकिन फिर भी आप छोड़ के कुकिंग करते हैं, तो वो सेवा के डेफिनेशन से बहुत दूर है। तो जैसा आपने मुझे प्रश्न किया, मैंने अपने विवेक से उसका उत्तर दिया। त्रुटि हो तो माफ करिए। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक हरे यू। कृष्ण। ठीक है, तो हम एंड करते हैं। और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्ण। तो जो एसेंशियल चीज आज के श्लोक से हमने देखी, मतपरा, ये शब्द याद रखना है। मतपरा शब्द में क्या याद रखना है कि यहाँ पे श्लोक में लिखा गया है कि पहले आपको सारी इंद्रियों पे दमन करना है और फिर आपको भगवान की भक्ति में नियोजित होने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन प्रभुपाद जी पर्पण में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब तक आप भक्ति की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आने वाली नहीं है। क्योंकि इंद्रियां खुद के संयम में नहीं आ सकती। इंद्रिय किसकी सेवा में लगेंगी? भगवान की। और भगवान अगर चाहेंगे तो इंद्रियां आपकी कंट्रोल हो सकती हैं। यू कैन नेवर कंट्रोल योर सेंसेस। सेंसेस कैन ओनली बी कंट्रोल्ड बाय दी कृष्णा, बिकॉज कृष्ण का एक नाम क्या है? गोविंद। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जो इंद्रियों को प्लेजर देते हैं, तो वो भगवान हमको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर उनकी सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से हम स्थिर प्रज्ञ की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू।